एक बार मोहम्मद अली हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा था। वो एक मुक्केबाज था जो किसी से नहीं डरता था। तभी हवाई जहाज़ के बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। हवाई जहाज़ चलाने वाले पायलट ने अनाउंसमेंट घोषणा करवाई कि सभी यात्री अपने स्थान में बैठ जाए और अपने सीट बेल्ट को लगा ले और बांध ले। लेकिन कई बार बोलने पर भी मोहम्मद अली ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी। तब एक एयर होस्टेस ने उसके पास जाकर कहा, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मोहम्मद अली ने जवाब दिया, मैडम, सुपरमैन को किसी सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एयर होस्टेस ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, सुपरमैन को हवाई जहाज़ की भी ज़रूरत नहीं। एक 19 साल का लड़का जिसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, लगातार अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगता रहता था कि मुझे भी एक नई मोटरसाइकिल दिला दीजिए। पिताजी हमेशा उत्तर देते थे, यदि एग्ज़ाम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुए तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवा दे, और बाइबिल पढ़े और अपने लंबे लंबे बालों को कटवा लो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। इस बार लड़के ने रोज़ बाइबिल भी पढ़ी थी और पढ़ रही थी और अच्छे नंबरों से पास भी हुआ था। लेकिन अचानक वो लड़का को क्या हुआ, अपने लंबे लंबे बालों को नहीं कटवाया था और पिताजी से कहने लगा, पिता अब तो मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। पिता ने कहा, तुम कौन सा हमारा काम किया है से तुम्हारा मोटरसाइकिल दिलवा दे, लेकिन तुमने तो अपने बालों को नहीं कटवाया। तब लड़के ने जवाब दिया, पिताजी, मैंने बाइबिल में पढ़ा है, मूसा के लंबे लंबे बाल, अब्राहम के और यीशु मसीह के भी लंबे लंबे बाल थे, तो लंबे बालों को रखने में क्या परेशानी है, ज़रा हमें बताइए। तब पिताजी ने कहा, वो सब जहाँ गए पैदल गए थे, मोटरसाइकिल में नहीं गए थे, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। एक बार एक बहुत धनवान और बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और वो अपनी से जो अभी बहुत जवान थी कहता है, प्रिय, मेरी दिल की इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी दौलत में से आधी तुम मेरे कब्र में रख देना, क्योंकि इससे मेरा आत्मा को शांति मिलेगी, और आधी तुम अपने जीवन यापन के लिए रख लेना। बुजुर्ग ने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी यह अंतिम इच्छा अपनी पत्नी से कहा और जताई। तो पत्नी ने भी सभी के सामने कसम खाते हुए कहने लगी, पूरी दौलत आपके कब्र में रख दूंगी। मैं आपसे एक आवश्यकता गुजारिश करता हूँ कि बहुत प्यार करती हूँ। इस पर सभी उस स्त्री को बड़ी तरस भरी निगाहों से देखने लगे। बाद उसके रिश्तेदारों आए और पूछा, क्या सचमुच तुमने सारी की सारी दौलत उसके साथ कब्र में रख दी थी?
उस जवान स्त्री ने बड़े के साथ कहा, हाँ, मैंने सारी दौलत का एक बहुत बड़े चर्च में, जिसमें सैकड़ों लोग आराधना के लिए आते थे। एक बुजुर्ग महिला ने एक व्यक्ति से कहा, मैं आगे बैठना चाहता हूँ, क्या मुझे आगे की सीट मिल सकती है? और देखिए आगे फिर बुजुर्ग महिला से क्या बात करती है। उस व्यक्ति ने कहा, आंटी जी, आगे की सीट मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानती यहाँ का पास्टर बहुत बोर करता है, उसके संदेश बड़े ही उबाऊ होते हैं। इस पर उस महिला ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं आंटी जी, मैं तो नहीं जानता हूँ से आप कौन हैं और कौन नहीं। इसके बाद में उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं यहाँ के पास्टर माँ हूँ। उस व्यक्ति का दिमाग चकराने लगा और पसीने छूटने लग गए। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, आंटी जी, क्या आप मुझे पहचानती है? उस महिला ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ से आप कौन है नहीं है। और कहानी हमारे हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाकर शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप लोग की कहानी कैसा लगा जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।